हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मुंजीपा कैपिटल फाइनेंस के बारे में। तो मुंजीपा कैपिटल फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स आज ही अनाउंस हुए हैं, तो वो नंबर हम समझेंगे कैसे कहाँ है। और पहले ये केवल BSE पर लिस्टेड है, तो चलिए देखते हैं शॉर्ट न्यूज़ में कहाँ है और उसके बाद हम समझेंगे कि PDF से ही डायरेक्ट समझेंगे रिजल्ट। तो यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, तो मुंजीपा जो कैपिटल फाइनेंस है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में नेट लॉस है 100.7 लाख वर्सेस प्रॉफिट था पिछले साल। रेवेन्यू जो रोज हुआ है वो 1146.2 लाख हो गया है। डेट टू इक्विटी रेशो 0.22 फ्रॉम 0.31 से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हुआ है। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है और ऑफिशियल वेबसाइट से हमने इसकी PDF डाउनलोड करी है और यहाँ हम देखने वाले हैं अब रिजल्ट इसके एनालिस्ट करेंगे रिजल्ट की कैसे क्या रोल है। तो ये दिया हुआ है गाइस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हम देखेंगे यहाँ। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा क्या रहा है, हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे और उसके बाद टोटल इनकम समझेंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा है वो 215.52 लाख रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में हुआ करता था 293.39 लाख का, तो इसके कंपैरिजन में डाउन है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 109.36 लाख का हुआ करता था, उसके कंपैरिजन में अप है। ओवरऑल जो इस साल रहा 1140.24 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 876.01 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम 2.82 लाख की अदर इनकम रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 20.44 लाख की थी, तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी डाउन है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 10.86 लाख की अदर इनकम थी। ओवरऑल इस साल 35.88 लाख की अदर इनकम रही, जो पिछली बार 33.42 लाख की हुआ करती थी। तो अदर इनकम में थोड़ी सी मामूली सी बढ़त है। अब टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 218.34 लाख की टोटल इनकम रही है, जो पिछली बार 313.83 लाख की हुआ करती थी। तो यहाँ से यहाँ टोटल इनकम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 120.22 लाख की टोटल इनकम थी, इसके कंपेरिजन में बढ़त है। ओवरऑल इस साल 1182.12 लाख की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार मात्र 909.43 लाख की थी। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ है। अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं कंपनी के वो रहे हैं 379.83 लाख के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 270.98 लाख के थे। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो भारी बढ़त एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, जो कि बैड न्यूज़ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में मात्र 151.05 लाख के एक्सपेंसेस थे, उसके कंपेरिजन में डबल 2.5 गुना एक्सपेंसेस हो गए हैं। इस साल ओवरऑल 1104.82 लाख के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 698.26 लाख के एक्सपेंसेस थे। तो इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एक्सपेंसेस लगभग डबल से ही हो गए हैं। प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करें तो 161.49 लाख का लॉस इस क्वार्टर में हुआ है, तो जो पिछले बार 42.85 लाख का था प्रॉफिट। तो यहाँ देखेंगे प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई हुई है, बड़ी बात हो गई है। और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा लॉस में आई हुई है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 30.83 लाख का लॉस था। और इस साल ओवरऑल 77.30 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार 211.17 लाख का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट लॉस देखें ओवरऑल, प्रॉफिट लॉस देखते हैं इस पीरियड के लिए कैसा क्या रहा। तो 100.68 लाख का लॉस है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 21.99 लाख का प्रॉफिट था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 53.08 लाख का लॉस था, तो लॉस लगभग डबल हो गया है इस क्वार्टर में। इस साल ओवरऑल 72.78 लाख का प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 137.70 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था। EPS की बात अगर हम करें तो बेसिक देखते हैं 1.10 नेगेटिव में EPS है, पिछली क्वार्टर में 0.24 पॉजिटिव में था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 0.58 का था। इस साल ओवरऑल 0.79 का EPS रहा, जो पिछली बार 3.01 का EPS हुआ करता। तो EPS में यहाँ देखेंगे भारी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम देखें तो डिविडेंड को लेके अगर कोई न्यूज़ इनकेस आई हो, कंपनी लॉस में है, तो मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड कंपनी ने दिया होगा। तो कंपनी की हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो डिविडेंड कंपनी ने आज तक दिया भी नहीं है कभी शायद, और मेरे को खुद ही नहीं पता, सच बताऊं तो नहीं दिया कंपनी डिविडेंड। तो गाइस डिविडेंड तो यहाँ नहीं आया है। तो ये है मुंजीपा कैपिटल फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।